हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप लोग बहुत ही अच्छे से रह रहे होंगे, आपका तैयारी भी अच्छे से चल रहा होगा। तो चलिए हम लोग 1000 प्लस MCQ लेके आ चुके हैं, जो आपके एग्ज़ाम बेस पर आधारित है। जो आपका 11 तारीख के और 7 अगस्त का एग्ज़ाम हुआ था, उस पर आधारित प्रश्न है। जो आने वाले एग्ज़ाम जैसे 18 तारीख को होने वाला है और 21 को और 28 को जो होना है, उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। और चलिए हम लोग देखते हैं। तो चलिए, इससे पहले हम लोग 106 प्रश्न को देख चुके थे। तो चलिए 107 प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए, एस्टोरिया फ्रिस का विशेषता है जो डैश से जुड़ी हुई है, ये आपकी आँख से जुड़ी हुई है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मादा मच्छर डेंगू वायरस के वाहक के रूप में कार्य करती है? तो ये एडीज आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग का उदाहरण नहीं है? तो ये क्या बोलिएगा? पैलैंग आपका नहीं है, प्लैंग। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किस नियम की इस रूप में व्याख्या की जा सकती है कि प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विराम अवस्था में रहता है या एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था रहता है जब तक उसे किसी बाह्य बल के द्वारा अन्यथा कार्य करने के लिए विवश न किया जाए? तो ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए, ये आपका गति का पहला नियम के द्वारा ये कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पौधे के विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को डैश कहा जाता है? तो ये वनस्पति विज्ञान कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान। प्रति इकाई समय किस वस्तु के वेग के परिवर्तन की दर डैश कहलाती है? प्रति इकाई समय में किसी वस्तु की वेग के परिवर्तन की दर को डैश कहते हैं? तो आपका त्वरण कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, पत्ते की निचली सतह पर स्थित छोटे छिद्र को डैश कहते हैं? तो ये रंध्र कहते हैं। चलिए आगे देखिए। चलिए 114 नंबर प्रश्न है, विषाणुओं के अध्ययन को डैश कहा जाता है? तो वायरोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा परिसंचलन प्रणाली का एक हिस्सा नहीं है? तो धमनियाँ है जो परिसंचलन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग के रूप में जाना जाता है। सोडियम हाइड्रो का उपयोग के रूप में जाना जाता है। तो किसे जाना जाते हैं? तो ये धातु के चिकनाई हटाने के लिए जानी जाती है। एक महंगी नर्म सफ़ेद और चमकदार धातु जिससे आमतौर पर के लिए नहीं किया जाता है। एक महंगी नर्म सफ़ेद और चमकदार धातु जिससे आमतौर पर के लिए नहीं किया जाता है, तो यह चांदी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो कान की हड्डी सबसे छोटी हड्डी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी तो कान की हड्डी होती है, याद रखिएगा। पौधे में जल का परिवहन का कार्य करता है? तो आपका जाइलम जो है कार्य करता है। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति के उत्पादित किए जा सकते हैं? तो यह आपका क्रोलीन कहा जाता है, क्रोलीन। स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या है? स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या है? AU। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो कोपरनिकस ने आपकी सौरमंडल की खोज की थी। नमक का रासायनिक नाम क्या है? नमक का रासायनिक नाम का जो सोडियम क्लोराइड आपका नमक का रासायनिक नाम है। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का पूर्ण रूप डीऑक्सोराइबोन्यूक्लियोनिक एसिड। क्या हो जाएगा आपका? डीएनए का पूर्ण
ग्रुप क्या है? डीऑक्सीराइड बोनिकोलिक एसिड। चलिए नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? यहाँ पर देखिए, तो फीमर आपका सबसे लंबी हड्डी है मानव शरीर का। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावित तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो आपका होगा लार ग्रंथि अंतःस्रावित तंत्र का हिस्सा नहीं है। क्या हो जाएगा? लार ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट देखिए, किस रक्त ग्रुप वाले व्यक्ति के न्यूवारस डोनल माना जाता है? किस रक्त ग्रुप वाले व्यक्ति को यूनवारस डोनर माना जाता है? तो आपका हो जाएगा ओ निगेटिव। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा बहुकोशिकीय जानवर नहीं है? तो यह अमीबा आपका बहुकोशिकीय जानवर नहीं है। निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? तो यह आपका हीरा सबसे कठोर है। स्पर्श के कारण पौधे में होने वाले दिशात्मक वृद्धि क्या कहलाती है? स्पर्श के कारण पौधे में होने वाले दिशात्मक वृद्धि क्या कहलाती है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? चलिए, यहाँ पर हो जाएगा स्पर्शान्युवर्तन। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन भू संसाधनों का उत्पादन और उपभोक्ता है? निम्न में से कौन सा भू संसाधनों का उत्पादक और उपभोक्ता है? तो आपका मानव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक रासायनिक अभिक्रिया में डैश जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है और भारी मात्रा में ऊष्मा मुक्त होती है। तो आपका क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। बी है कैल्शियम ऑक्साइड हो जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव तंत्र के संचालन से संबंधित है? तो आपका होगा परितांत्रिका। चलिए नेक्स्ट है, अत्यधिक मात्रा में रसायन जो खेतों में धोए जाते हैं देश के पनपने के लिए पोषक तत्व के रूप में कार्य होता है। तो आपका क्या हो जाएगा? शैवाल आपका सही हो गया। हेपेटाइटिस बी डैश में होने वाला एक जानलेवा संक्रमण है। तो यह आपका है यकृत में। ट्राइग्लिसराइड्स एक प्रकार के डैश होते हैं, तो वासा होते हैं। मृदा प्रबंधन और सफल चक्र खरपतवार और कीट नियंत्रण और फसल की वृद्धि और खाद्य उत्पन्न में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जलवायु का अध्ययन क्या होता है? जलवायु अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाती है? तो कृषि विज्ञान कहलाती है। मनुष्य के गुणसूत्रों को कितने युग में होते हैं? तो 23। जीव जंतुओं की संरचना, स्वरूप और पारिस्थितिक वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन को डैश कहा जाता है? तो आपका क्या हो जाएगा? जंतु विज्ञान कहा जाता है, जंतु विज्ञान। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका में पाए जाने वाले द्रव्य पदार्थ के प्रोटोप्लाज्मा शब्द का उपयोग किया जाता है? तो आपको पुरकिनेज। किस कठोर वस्तु से काटने पर घंटी जैसी ध्वनि उत्पन्न होने की धातु के गुण को डैश के नाम से जाना जाता है? तो आपका ध्वन्यात्मक। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, एक कोशिकीय मीठे पानी के जीवों और अधिकांश पौधे के कोशिकाओं द्वारा जल ग्रहण करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो आपका हो जाएगा प्रासरण प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन की फिक्स करने की सहायता करता है? तो आपका हो जाएगा ये एजोटोवेक्टर। चलिए नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट है पोटेशियम की रासायनिक प्रतीक है, पोटेशियम की रासायनिक प्रतीक है के, कैल्शियम। निम्नलिखित में से सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व कौन सा होता है? तो आपको कैल्शियम सबसे ज़्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित किया जाता है? वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया था? तो आपका क्या हो जाएगा? पोलियो से। चलिए नेक्स्ट देखिए। धमनियाँ छोटी वाहिकाओं में विभाजित होती है, ऊतकों तक पहुँचने पर वे और अधिक पतली नलियों पर विभाजित हो जाती है, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। पावो क्रिस्टेंटस को समांतर डैश के रूप में जाना जाता है, तो आपको मोर के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से क्या ठोस अपशिष्ट का जैव अपघटनीय रूप है? तो आपका क्या है? कंपोस्ट है। चलिए नेक्स्ट देखिए। वसा ऊतक मानव शरीर में पाए जाने वाला किस प्रकार का ऊतक है? तो आपका संयोजी ऊतक है। तो चलिए आज के वीडियो यहीं तक रहते हैं। आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, आप लोग सबके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।